Good afternoon, everyone. Ma'am, good morning. How are you? I'm fine, ma'am. Thank you, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज हम चैप्टर 6 खुशी का त्योहार पढ़ेंगे, ठीक है? अगले सेशन में आप लोगों ने मतलब अगले चैप्टर में आप लोगों ने कितने सारे त्योहारों के बारे में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे रेहान और जोया ने खुशी का त्योहार कैसे मनाया, कौन सा त्योहार था जो सबके लिए खुशी का त्योहार बन गया। आइए इस चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर हम खुशी के त्योहार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. बुक दिखी बेटा? No, ma'am. No, ma'am. भी दिखेगी। आवाज मत करिएगा, अभी सबको दिखेगी। चलिए दिखी ना बुक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रही है ना सबको बुक? Yes, ma'am. चलिए वेदांत बेटा आप पढ़िए, बुक रीडिंग स्टार्ट कीजिए। No. हाँ बेटा। मैम नन्हे दोस्तों, मैम गामी से। हाँ बेटा यही से। गामे की छुट्टियों में रेहान और जोया अपनी नानी के गांव जा रहे थे। वे दोनों अकमा भैया के साथ जाने के लिए वे बहुत खुश थे कि इतने दिनों बाद नानी से मिलेंगे। शाम होते ही नानी का गांव आ गया। जोया ने खिड़की से बाहर झांका। गांव के आंगन में रंगोली बनी हुई थी। सुंदर रंगोली बनी हुई थी। चलिए जानवी देख रहे हो बस पे बैठ के रेहान और जोया अपने नानी के घर जा रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ गांव में जाके देखते हैं एक खिड़की से घर के आंगन में, सबके घर के आंगन में सुंदर रंगोली बनी हुई है। चलिए जानवी आप पढ़ेंगी बेटा। पहले ऑन स्पीकर ऑन करो बेटा। चलिए कहा गया देखो ना सब तरह की सजावट है। इधर उधर देखकर रेहान ने कहा, हाँ जोया सच में बहुत सुंदर सजावट है। ऐसा लगता है मानो कोई त्योहार हो। जोया ने मन में सोचा कि पिछली बार तो दिवाली सर्दी शुरू होने से पहले आई थी, पर इस बार तभी रेहान बोला, जोया क्या तुम्हें दूर से आती ढोल की आवाज सुनाई दे रही है? स्टॉप बेटा, है ना? तो जोया को रेहान को आंगन के घरों में से ढोल बजने की आवाज आ रही थी। उन्होंने जोया से कहा, क्या तुम्हें भी आवाज सुनाई दे रही है? रौनक आप पढ़ेंगे बेटा। जोया क्या कहती है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
चलिए श्रेयांक पढ़िए बेटा। गाँव क्यों आ रही है और क्या क्या जोया ने कहा। हाँ ये वो दोनों तो इसी सोच में थे कि गाँव क्यों सजा हुआ है। ढोल और तेज बोलिए बेटा। क्यों बज रहे हैं। बज रहा है जैसे। चलिए सृष्टि आप पढ़ेंगी। सृष्टि आप पढ़े बेटा, थोड़ा तेज पढ़ेंगी। जैसे जैसे सृष्टि पढ़िए बेटा। मैम कहाँ से जहाँ पढ़ रहे थे उनकी आवाज स्लो आ रही है। मैम आ गया से। हाँ वैसे हाँ पढ़िए। बस आगे बढ़ रही थी। बस आगे बढ़ रही थी। वैसे वैसे ढोल की आवाज भी तेज होती जा रही थी। अभी उन्होंने देखा कि सामने के घर के बाहर लकड़ियों का अलाव है। चारों तरफ बच्चे और बड़े नाच भाई तो लकड़ियों का अलाव जल रहा है। चारों तरफ बच्चे और बड़े नाच गा रहे हैं। ऐसा तो लोहड़ी या होली पर होता है, लेकिन आज तो ये दोनों ही लोहड़ी होली पर होता है, लेकिन आज तो ये दोनों ही नहीं है। जोया ने हाँ चलिए बेटा आगे पढ़ेंगे। ठीक है आगे पढ़ेंगे। उसका बच्चों यहाँ पढ़ना है। हाँ बेटा अनुष्का दिख रही है। रुक जाइए मैम बुक नहीं दिख रही है। मैम बुक नहीं दिख रही। अरे बैठो। बुक नहीं दिख रही है। नो मैम नो मैम। मैम बुक नहीं दिख रही। अनुष्का मैम बुक नहीं दिख रही। दो नहीं दिख रही है। किसी को नहीं दिख रही है। हाँ चलिए बेटा जिसको दिख रही है। अनुष्का आपको दिख रही है। नहीं दिख रही। रमा आपको दिख रही है। रमा
मैम। मैं भी मैम। हाँ चलिए बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना सभी लोग? चलिए, आपके पास बुक है ना? आप लोग बुक लेकर बैठे हो? यस मैम। तो चलिए अपने बुक से चलिए आप अपने बुक से रीडिंग करेंगे। खुशी खुशी, हाँ चलिए आप अपने बुक से रीडिंग कीजिए, शुरू से रीडिंग कीजिए। कौन सा पेज है? चैप्टर शुरू से रेहान और जोया अपने नानी के गांव जा रहे थे। वे हाँ बेटा चलिए पढ़िए। तैयार हुए, बस चल रहे। वे बहुत खुश थे। उसने कितने दिनों के बाद नानी से मिलेंगे। शाम होते ही नानी के गांव पहुंच आ गए थे। जोया ने खिड़की से बाहर झांका। घरों के आंगन में सुंदर रंगोली बनी हुई थी। चलिए अनन्या सिंह आप पढ़ेंगे उनसे आगे। अनन्या सिंह। उसने कहा, भैया देखो ना, सब तरफ मन की सजावट है। इधर उधर देखकर रेहान ने कहा, हाँ जोया, सच में बहुत सुंदर सजावट है। ऐसा लगता है कि थोड़ा तेज बोलिए। हाँ अनन्या। कोई त्योहार हो। जोया ने सोचा कि पिछली बार तो दीपावली सर्दी शुरू होने से पहले आई थी। इस बार तो दीपावली सर्दी शुरू होने अभी रेहान बोला, बेटा आपकी आवाज आ नहीं रही है। चलिए वेदांत इसके आगे आप पढ़ेंगे। वेदांत। यस मैम। चलिए पढ़िए बेटा। वेदांत। तभी रेहान बोला, जोया क्या तुमने दूर से आती ढोल की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है और क्यों? जोया ने कहा। वो दोनों इसी सोच में थे कि गांव क्यों सजा हुआ है, ढोल क्यों बजा रहे हैं। जैसे जैसे उनकी बस आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ढोल की आवाज भी। जानवी ठीक से बैठो। तभी उन्होंने देखा कि सामने के घर के बाहर मकड़ियों का अलाव जम रहा है। चारों तरफ बच्चे और बड़े नाच गा रहे हैं। अपने आप को म्यूट रखो, बार बार म्यूट हो जा रही है। होली का
होली का होता है, लेकिन आज तो ये दोनों ही त्योहार नहीं है। जोया ने अकमा भैया क्यों बार बार अनम्यूट हो जा रही हो तुम? हाँ रमा, बच्चों अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। भैया ने कहा। वे बस से उतर भैया के साथ फाटक के अंदर गए। वहाँ कुछ लोग तिरंगा झंडा फहराने की तैयारी कर रहे थे। यह देखकर वे दोनों इस सोच में पड़ गए कि आज ना तो 15 अगस्त है और ना ही 26 जनवरी। फिर आज है क्या? स्टॉप बेटा। चलिए अंशु, अंशु आप पढ़ेंगे। रमा आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो? हाँ, ठीक से बैठ नहीं पा रही हो? क्यों स्पीकर ऑन कर देती हो बार बार? चलिए अंशु। अंशु नहीं पढ़ना चाह रही हो? अमन गुप्ता आप पढ़ेंगे। अमन गुप्ता, अमन गुप्ता। चलिए आप पढ़िए बेटा। बुक नहीं दिख रही। आपके बुक नहीं दिख रही है। आपका बुक नहीं है? मैम यहाँ पर नहीं है। जब पढ़ने बैठते तो बुक लेके नहीं बैठते हो? कई बार हमने कहा ना, तो आप लोग बैठो तो बुक लेकर बैठो पढ़ने। हर्षित बेटा आप चलिए रीडिंग कीजिए। हर्षित, हर्षित बेटा आप बुक रीडिंग कीजिए। अंतिम पैराग्राफ है। अमन गुप्ता जाके बुक लेकर आओ। अमन गुप्ता जाके बुक लेकर आइए। हर्षित तब तक आप रीड करो। रमा आपको नहीं पढ़ना है? रमा तो पढ़िए आप। गर्मी यहाँ यहाँ अंतिम पैसा, गर्मी की अंतिम वाला, अंतिम वाला, अंतिम जो मैम उसने से नहीं बेटा, अंतिम पेज खोलिए जहाँ झंडा फहराया जा रहा है उसके नीचे वाला। यस मैम, यस मैम। हाँ बच्चों अब मेरे साथ चलो। मैं बेटा बेटा रुक जाइए। नीचे वाला, नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन नहीं, नीचे वाली। तभी जो है यहाँ पे तभी जोया और रोहन को रोहान नहीं बेटा, रेहान, रेहान को चबूतरे चबूतरे पर नानी दिखी। दोनों दौड़कर नानी के गले लग गए। बच्चों को देखती ही नानी उनके मन की बात समझ गई और बोली, बच्चों आज हम मिलकर हर त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि आज हमारे गांव में बच्चों के लिए स्कूल खुला है। पहले गांव में बच्चों को पढ़ने के
लिए काफी दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब सब यहीं रह पड़ेंगे। अरे वाह नानी, यह तो बहुत बड़ा खुशी की बात है। मजा त्योहार आ है। गया। जोया ने कहा। फिर दोनों ने पतंग उड़ाई और गोपाल मिठाइयाँ जैसे तरह तरह के पकवान खाए। चलिए बेटा, अमन आप बुक लेकर आए? चलिए पढ़िए, Yes, ma'am. शुरू से पढ़िए। गर्मियों की छुट्टियों में रेहाना और जोया रेहान, सही पढ़िए, रेहान और जोया अपनी नानी के गांव जा रहे थे। वे दोनों अकरम भैया के साथ जाने के लिए तैयार हुए। बस चल पड़ी। वे बहुत खुश थे कि इतने दिनों बाद नानी से मिलेंगे। शाम होते ही नानी का गांव आ गया। जोया ने खिड़की से बाहर झांका। घरों के आंगने में सुंदर रंगोली बनी हुई थी। उसने कहा, भैया देखो ना, सब तरफ कितनी सजावट है। इधर उधर देखकर रेहाना ने कहा, हाँ जोया। बार बार भूल जाते हो। रेहान ने कहा, हाँ जोया, सच में बहुत सुंदर सजावट है। ऐसा लगता है मानो कोई त्योहार हो। जोया ने मन ही मन सोचा कि पिछली बार तो दिवाली सर्दी शुरू होने से पहले आई थी, पर इस बार तभी रेहान बोला, जोया क्या तुम्हें दूर से आती ढोल की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है और क्यों? जोया ने कहा। वे दोनों इस सोच में थे कि गांव क्यों सजा हुआ है, ढोल क्यों बज रहे हैं। जैसे जैसे उनकी बस आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ढोल की आवाज भी तेज होती जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि सामने के घर के बाहर लकड़ियों का अलाव जल रहा है। चारों तरफ बच्चे और बड़े नाच गा रहे हैं। स्टॉप बेटा, स्टॉप। चलिए हर्षित, अब आगे आप पढ़ेंगे। हर्षित रौनक सिंह, अरे बेटा आगे पढ़िए, आप पढ़िए। हर्षित नेटवर्क से बाहर है। रौनक, अमन पासवान,
रौनक पढ़ क्यों नहीं रहे हो आप? बार बार स्पीकर बंद कर दे रहे हो। रौनक यस मैम। पढ़ो। स्पीकर ही बंद कर दे रहे हैं। जो क्यों नहीं पढ़ रहे हो? हाँ, अमन पासवान, चलिए आप शुरू कीजिए। मैम कहाँ से? जहाँ से वो पढ़ के छोड़े हैं। मैम जो से। हाँ, दूसरे पेज पे जहाँ तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है वहाँ ऊपर से। बच्चे अब मैं तुम्हें बताता हूँ। भैया ने कहा। वे बस से उतरकर अकारम भैया के साथ फाटक के अंदर गया। वहाँ कुछ लोग तिरंगा झंडा फहराने की तैयारी कर रहे थे। यह देखकर वे दोनों इस सोच में पड़ गए कि आज ना तो 15 अगस्त है और ना ही 26 जनवरी। फिर आज है क्या? तभी जोया और रोहन के चबूतरे पर नानी दिखाई दिखी। दोनों दौड़कर नानी के गले गए। बच्चों को देखते ही नानी उनके मन की बात समझ आ गई। अब तुम जुड़ने आ रही हो, तब 10 मिनट का समय बचा है, तब अब तक कहाँ थी आप? बेटा पढ़िए आप। बोली बच्चों हर त्योहार मना रहे हैं कि आज हमारे गांव में बच्चों के लिए पहले गांव के बच्चे को पढ़ने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। लेकिन अब सब यही
रहकर पढ़ेंगे और अरे वाह नानी, यह तो बहुत बड़ा खुशी का त्योहार है। मजा आ गया। जोया ने कहा। फिर दोनों ने पतंग उड़ाई और पोंगल, मिठाइयाँ, सेवैया जैसे तरह तरह के पकवान खाए। हाँ चलिए साक्षी, ये बताइए 12 बजे का क्लास था, आप अभी ज्वाइन कर रही हो? कहाँ थी आप साक्षी? हाँ सो गई थी क्या? स्पीकर ऑन करो, पहले स्पीकर ऑन करो। कहाँ थी अभी तक आप? चलिए रीडिंग कीजिए। मोबाइल खराब हो गया था। हाँ चलिए बुक रीडिंग कीजिए, आप चलिए शुरू कीजिए। बुक लेकर बैठी हो? यस मैम। हाँ शुरू कीजिए। गर्मियों की छुट्टियों में रमा, आपकी बहुत पिटाई हम करेंगे तुम्हारे घर आके, जान लो। जब आपको हम म्यूट कर देते, स्पीकर आपका ऑफ कर देते, तो फिर ऑन क्यों कर लेती हो? बगल से आवाज आती है आपकी। हाँ ऑफ करो स्पीकर अपना, स्पीकर ऑफ करके तो बैठो। चलिए बेटा, नहीं साक्षी नहीं पढ़ने वाली है, बैठी रहे वो। तो आज बेटा यहाँ पर आपको बताया गया खुशी का त्योहार, यानी रेहान और जोया अपनी नानी के गांव गए है ना, बहुत दिनों बाद। जैसे आप लोग गर्मी की छुट्टी उट्टी होती है तो नानी के घर जाते हो, ऐसे ही रेहान और जोया नानी के घर गए। तो उन्होंने देखा क्या कि सबके घर के आंगन में रंगोली बनी हुई है। तो सबको आश्चर्य हुआ कि न तो कोई राष्ट्रीय पर्व है यानी 15 अगस्त है, न ईद है, न पूनम है, यानी न और भी कोई चीज है, तो सब लोग रंगोली क्यों बना रहे हैं। फिर कुछ दूर पहुंचते हैं तो उन्हें ढोल की आवाज सुनाई देती है। फिर सामने घर के पास देखते हैं कि लकड़ियों का अलाव जल रहा है, बच्चे उसके आगे चारों तरफ नाच गा रहे हैं, है ना। तो उन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, यहाँ सेवैयां भी बन रही है और 15 अगस्त जैसी तैयारियां भी हो रही हैं। इसके अलावा जैसे पोंगल त्योहार में मनाया जाता है वैसे भी हो रहा है। तब रेहान के भैया अकरम ने बताया कि आप मेरे साथ चलो, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। बस जब भैया बस से उतरे, सारे बच्चे उतरे, तब भैया ने फाटक खोल के अपने गांव के अंदर यानी गए, बाउंड्री के अंदर। तो वहां देखते क्या है कि सभी लोग तिरंगा झंडा फहराने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि झंडा क्यों फहराया जा रहा है, न तो 15 अगस्त है न 26 जनवरी, फिर है क्या। तभी जोया और रेहान को उनकी नानी दिखी चबूतरे पर। दोनों दौड़कर नानी के गले लग गए, जैसे आप लोग नानी के गले लग जाते हो ना, ऐसे वो भी लग गए। तो नानी ने कहा, बच्चों आज हम सभी लोग मिलकर खुशी का त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि आज हमारे गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए एक नया स्कूल खुला है। अब तक स्कूल नहीं था तो बच्चों को दूर पढ़ने जाना पड़ता था, अब बच्चे यहाँ पढ़ेंगे।
जोयान और रेहान ने कहा अरे वाह नानी तो मजा आ गया, ये तो खुशी का त्योहार है। फिर सब दोनों ने मिलकर पतंग उड़ाई, पोंगल खाए, मिठाइयाँ सेवइयाँ यानी तरह तरह के पकवान सबके घर बने थे। सभी लोगों ने खाया और खुशी का त्योहार मनाया। बेटा आप लोग इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लोगे बढ़िया से, ठीक है। अगले सेशन में हम आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। यस मैम। सारे प्रश्न पूछेंगे, एक बार आप लोग पढ़े रहोगे तब प्रश्न का उत्तर दोगे, ठीक है। यस मैम। चलिए सेशन का समय समाप्त हो रहा है, ठीक है। और रमा आप बेटा स्पीकर ऑफ करके बैठा को, सभी लोग अपना स्पीकर ऑफ रखो। जब कुछ आपसे पूछा जाए तब स्पीकर ऑन करके बोला करो, ताकि आपके अगल बगल की कोई आवाज न आए, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? मैम गुड बाय। गुड बाय एवरीवन, अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है। बाय मैम गुड बाय।